विवर आज से हम स्मारक सिक्कों की सीरीज शुरू करने वाले हैं जिन्हें हम कॉमरवेटिव कॉइन्स बोलते हैं। तो आने वाली सीरीज़ भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली हैं। नमस्कार, मैं हूं मुकेश चौहान और आप देखना शुरू कर चुके हैं कॉइन यूनिकॉर्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो की शुरुआत में हम जवाहरलाल नेहरू के 1 रुपये के सिक्के की बात करेंगे। 1964 में निक्कल धातु का ये सिक्का 10 ग्राम जिसका वज़न था और साइज़ 28 mm 28 mm और इसका जो शेप था वो गोलाकार था। बॉम्बे और कलकत्ता देश की 2 मिनट से ये सिक्के जारी किए गए थे। अगर मैं अपीयरेंस की बात करूं तो जवाहरलाल नेहरू इंग्लिश में सबसे टॉप पे लिखा होता था। बिल्कुल सेंटर में जवाहरलाल नेहरू का पोर्ट्रेट होता था बिना टोपी का, और उसके नीचे फिर ईयर्स देखने को मिल जाता था 1889 टू 1964। अगर हम सिक्के के दूसरी साइड की बात करूं तो अशोक स्तंभ बिल्कुल टॉप पे होता था, उसके नीचे डिनोमिनेशन 1 होता था लिखा हुआ। बाईं तरफ भारत और रुपया हिंदी में लिखा होता था और दाईं तरफ इंडिया एंड रुपीज़ इंग्लिश में लिखा होता था। जवाहरलाल नेहरू के ये सिक्के सारे कॉमन कैटेगरी के हैं, तो इन सिक्कों की कोई ख़ास कीमत आपको नहीं मिल पाएगी। 125 से लेके 140 रुपए तक आपको इनकी कीमत यूएनसी कंडीशन में मिलेगी। व्यूअर्स, अब बात करते हैं महात्मा गांधी के 1 रुपये के सिक्कों के बारे में। 1969 में जारी किए गए निक्कल धातु के ये सिक्के जिनका वज़न 10 ग्राम था और साइज़ 28 mm था। इनकी शेप गोलाकार थी और ये सिक्के भी देश की 2 मिनट बॉम्बे और कलकत्ता से इशू किए गए थे 1969 में। अगर मैं डिस्क्रिप्शन की बात करूं तो बिल्कुल सेंटर में महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट था, इसके रिवर्स साइड में बाईं तरफ महात्मा गांधी हिंदी में लिखा था और दाईं तरफ इंग्लिश में। महात्मा गांधी के पोर्ट्रेट के नीचे आपको 1869 टू 1948 लिखा हुआ मिल जाएगा। और सिक्के के दूसरे साइड की मैं अगर बात करूं तो बिल्कुल सेंटर में इसमें अशोक स्तंभ अंकित रहता है। भारत और 1 रुपया बाईं तरफ हिंदी में अंकित रहता है और इंडिया और 1 रुपीज़ दाईं तरफ। 1 रुपये के महात्मा गांधी के ये सिक्के भी सारे कॉमन कैटेगरी में आते हैं। इनमें से कोई भी सिक्का भी स्केयर और रेयर कैटेगरी में नहीं पहुंच पाया है। तो प्राइस इसका आपको वही मिलेगा 150 से 160 रुपये के बीच में। व्यूवर्स, अब बात करते हैं रिपब्लिक इंडिया के सबसे महंगे सिक्कों में से एक सिक्के के बारे में। इंटरनेशनल यूथ ईयर का ये सिक्का 1985 में इशू किया गया था। कॉपर निकल की इसकी धातु थी जिसका वज़न 6 ग्राम था, साइज़ 26 mm था और शेप सर्कुलर थी। देश की 3 मिनट बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद से ये सिक्का जारी किया गया था। अपीयरेंस की अगर मैं बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष सबसे ऊपर लिखा होता था हिंदी में, उसके नीचे आपको ईयर्स देखने को मिल जाता है और ईयर्स के नीचे आपको मिंट मार्क देखने को मिलता है। सिक्के के बिल्कुल बीच में आपको पक्षी का पोर्ट्रेट बना हुआ दिख जाता है और उसके नीचे इंटरनेशनल यूथ ईयर इंग्लिश में लिखा हुआ मिल जाता है। सिक्के की अगर मैं दूसरी साइड की बात करूं तो अशोक स्तंभ सबसे ऊपर टॉप में होता है, उसके नीचे डिनोमिनेशन होता है। रुपया भारत हिंदी में बाईं तरफ लिखा होता है और इंडिया रुपीज़ इंग्लिश में दाईं तरफ लिखा होता है। इस कैटेगरी में बॉम्बे और कलकत्ता के सिक्के स्क्वायर कैटेगरी में जा चुके हैं जिनका प्राइस आपको 150 रुपये तक मिल जाएगा। इसी कैटेगरी में हैदराबाद मिंट का एक सिक्का एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी में जा चुका है जिसका प्राइस आपको 75,000 से लेके 80,000 तक मिल जाएगा यूएनसी कंडीशन में। जी हाँ, हैदराबाद मिंट का ये इंटरनेशनल यूथ ईयर का जो सिक्का है ये आपको 75 से 80,000 रुपया आराम से दिला सकता है यूएनसी कंडीशन में। व्यूअर्स, अब बात करते हैं 1987 में जारी किए गए 1 रुपये के स्मॉल फार्मर के कॉमरेटिव कॉइन्स के बारे में। कॉपर निकल का ये सिक्का 6 ग्राम वजन का जिसका साइज़ 26 mm था और शेप सर्कुलर थी। देश की 3 मिनट बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद से ये जारी किया गया था। अगर मैं अपीयरेंस की बात करूं कि सिक्का देखने में कैसे लगता था तो बिल्कुल सेंटर में आपको इसमें महिला और पुरुष का पोर्ट्रेट देखने को मिल जाता है जो
खेत में धान लगाने में लगे हुए, इस तरीके का ये पोर्ट्रेट किया हुआ है। छोटे किसान बाईं तरफ हिंदी में लिखा है और स्मॉल फार्मर दाईं तरफ इंग्लिश में लिखा है। सिक्के के अगर मैं दूसरे पहलू की बात करूं तो सबसे ऊपर टॉप पे अशोक स्तंभ बना होता है, उसके नीचे डिनोमिनेशन 1, बाईं तरफ भारत और रुपया हिंदी में लिखा होता है और दाईं तरफ इंडिया और रुपीज़ इंग्लिश में लिखा होता है। स्मॉल फार्मर थीम का ये सिक्का बॉम्बे और हैदराबाद मिंट का स्क्वायर कैटेगरी में जा चुका है, जिसका प्राइस आपको 130-140 रुपये आसानी से मिल जाएगा। और वहीं कलकत्ता मिंट का सिक्का आपका रेयर कैटेगरी में जा चुका है, जो आपको 500 रुपये तक दिला सकता है। व्यूवर्स, अब बात करते हैं 1988 में जारी किए गए रेनफील्ड फार्मिंग का ये सिक्का। कॉपर निकल का ये सिक्का 6 ग्राम वजन था और जिसका 26 इसका साइज़ था, शेप सर्कुलर थी। बॉम्बे और कलकत्ता देश की 2 मिनट से ये सिक्का जारी किया गया था। अगर मैं अपीयरेंस की बात करूं तो इसमें बिल्कुल सेंटर में आपको एक महिला 2 फूलों के साथ दिख जाएगी और बादल और रेन हो रही हो जहां पे। और सबसे ऊपर आपको वर्षा सिंचित खेती हिंदी में लिखा हुआ दिख जाएगा और रेनफील्ड फार्मिंग इंग्लिश में लिखा हुआ दिखाई देगा। सिक्के के दूसरे पहलू की बात करूं तो टॉप पे अशोक स्तंभ अंकित रहता है, उसके नीचे डिनोमिनेशन 1 लिखा होता है, भारत इन रुपया हिंदी में लिखा होता है बाईं तरफ, इंडिया रुपीज़ इंग्लिश में लिखा होता है दाईं तरफ। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो इसका प्राइस कुछ खास नहीं है, क्योंकि सारे सिक्के ये कॉमन कैटेगरी के हैं और क्योंकि ये संख्या इनकी लाखों में थी, अभी कोई भी सिक्का इसका स्क्वायर और रेयर कैटेगरी में नहीं पहुंच पाया है। प्राइस आपको वही 40 से 50 रुपये तक मिल जाएगा इन सिक्कों का। व्यूवर्स, अब बात करते हैं 1989 में जारी किया गया फूड एंड एनवायरनमेंट थीम का ये सिक्का। कॉपर निकल के ये सिक्के 6 ग्राम वजन के और 26 इनका साइज़ था और शेप सर्कुलर थी। देश की 3 मिंट बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा, ये इन 3 मिनटों से ये जारी किए गए थे। अगर मैं अपीयरेंस की बात करूं कि सिक्का देखने में कैसे लगता था, तो बाईं तरफ आपको टॉप पे हिंदी में लिखा हुआ मिल जाएगा विश्व खाद्य दिवस, खाद्य एवं पर्यावरण, और राइट साइड में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा फूड एंड एनवायरनमेंट, वर्ल्ड फूड डे। बिल्कुल सेंटर में आपको उगता हुआ सूरज दिखाई देगा और 3 गेहूं की बालियां दिखाई देगी। वहीं सिक्के के दूसरे पहलू की बात करूं तो टॉप पे अशोक स्तंभ है, उसके नीचे आपको एक डिनोमिनेशन दिख जाएगा। भारत रुपया बाईं तरफ हिंदी में लिखा हुआ है, इंडिया रुपीज़ दाईं तरफ इंग्लिश में लिखा हुआ है। इस कैटेगरी में बॉम्बे और हैदराबाद मिंट के अभी कॉमन कैटेगरी के कॉइन्स है, वो उनकी आपको कोई ख़ास कीमत मिलने वाली नहीं है। 40 से 50 रुपए के आसपास आपको यूएनसी कंडीशन में उनकी कीमत मिल जाएगी। लेकिन हाँ, नोएडा मिंट का एक सिक्का इसमें स्क्वायर कैटेगरी में जा चुका है, जो आपको 200-250 रुपये की प्राइस दिला सकता है। व्यूवर्स, अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू के 1989 में जारी किए गए ये सिक्के। 1989 में जारी किए गए जवाहरलाल नेहरू के ये सिक्के कॉपर निकल धातु के थे। इनका वजन 6 ग्राम था, साइज़ 26 था और शेप इनकी सर्कुलर थी। देश की 4 मिंट बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा, ये जारी किए गए थे देश की 4 मिंट से। अगर मैं अपीयरेंस की बात करूं कि सिक्का देखने में कैसे लगता था, तो सिक्के के रिवर्स साइड में बिल्कुल सेंटर में आपको जवाहरलाल नेहरू जी का पोर्ट्रेट अंकित मिल जाएगा टोपी के साथ। जवाहरलाल नेहरू हिंदी में बाईं तरफ लिखा है और जवाहरलाल नेहरू इंग्लिश में इसमें दाईं तरफ अंकित मिल जाएगा आपको। और उसके नीचे आपको ईयर्स देखने को मिल जाएगा 1989 और ईयर्स के नीचे आपको मिंट देखने को मिलेगा। सिक्के के ओवर साइड की बात करूं तो अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ के नीचे एक डिनोमिनेशन है। अशोक स्तंभ के बाईं तरफ भारत रुपया हिंदी में लिखा हुआ है और दाईं तरफ इंडिया रुपीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो इसमें बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, क्योंकि ये लाखों की संख्या में थे तो इनका कोई ख़ास प्राइस है नहीं। आपको 35, 40, 50 रुपए के आसपास इनका प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन हाँ, नोएडा मिंट का एक सिक्का इसमें रेयर कैटेगरी में जा चुका है। तो अगर आपके पास ये नोएडा मिंट का सिक्का है तो इसके आपको यूएनसी कंडीशन में 1500-1600 रुपये के आसपास प्राइस मिल जाएगा।
फाइन कंडीशन में भी आपको इसका प्राइस 500 550 रुपये तक मिल जाएगा। व्यूवर्स, अगर आपको हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।